Good morning, dear students. Today we have discussed pathology in the semester 3rd BSc Nursing according to INC syllabus on the behalf of Miracle Education. जैसे कि आप सब जानते हैं कि एग्जामिनेशन सीरीज के बाद आज मेडिकल एजुकेशंस में हम लोग अब सेमेस्टर 3 यानी कि सेमेस्टर 3 जो है जिसमें हम लोग पैथोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। इसका आज सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि पैथोलॉजी का सिलेबस क्या है। इसके बारे में हम लोग सिलेबस को आज अच्छा से डिटेल एनालिसिस करेंगे। पैथोलॉजी 2 सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, एक सेमेस्टर 1 जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पैथोलॉजी का 1 यानी कि पैथोलॉजी 1 ये जो सेमेस्टर 3 में है, एक सेमेस्टर 4 में है, उसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा। लेकिन आज हम लोग पैथोलॉजी फर्स्ट यानी कि सेमेस्टर 3 में पैथोलॉजीज के बारे में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि बेसिक्स बातें हैं जो पैथोलॉजीज के ऊपर जो सेमेस्टर 3 है, आइए डिटेल्ड करते हैं सिलेबस को। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है ये मालूम चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे मेडिकल साइंस में पढ़ना बहुत कुछ रहता है, लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन इतना तो आपको मिनिमम नॉलेज होना ही पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पेपर हो, उसके अनुसार यहाँ पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ये पुराना सिलेबस, रिवाइज सिलेबस की नहीं बात कर रहे हैं, रिवाइज सिलेबस में पैथोलॉजीज अलग से दिया हुआ है, लेकिन ये जो पुराने बैच के जो 23 या 24 वाले सेशंस के बच्चे हैं उसके लिए है। तो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पैथोलॉजीज का है उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो पहले देखेंगे कि पैथोलॉजीज यानी कि 1 क्रेडिट यानी कि 20 आवर्स कोशिश करते हैं हम लोग 20 घंटा में ख़त्म करने के लिए। जैसे इसमें मेंशंस किया हुआ है ओवरऑल इंक्लूडिंग्स, आप चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। तो पैथोलॉजी का अंडरस्टैंड करना और पैथोलॉजी के बारे में जानकारी किस तरह से होता है तो ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो बेसिक बातें हैं पैथोलॉजीज के ऊपर, क्या है सिलेबस में यहाँ देखेंगे। सबसे पहले आपके सिलेबस में दिया हुआ है, यहाँ देखिए यूनिट 1 में कितना है, लर्निंग आवर्स 8 आवर्स का है। लर्निंग आउटकम्स, डिफाइन द कॉमन टर्म्स यूज्ड इन पैथोलॉजी and identify the deviations from normal to abnormal structure and function of the body system। जैसे कि आप बात कर सकते हैं यहाँ आउटकम्स जो आप सीखेंगे, इंपॉर्टेंस आउटकम्स जो पैथोलॉजीज के ऊपर है, आप यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ पैथोलॉजी क्या है, जैसे कि पैथो 2 वर्ड्स हैं, यानी कि अगर हम सिर्फ पैथो की बात करें, अगर एक वर्ड पैथोलॉजी किसको बोलते हैं, एक वर्ड पैथो का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथो। पैथो मीन्स होता है सफरिंग। आप देख सकते हैं यानी कि पैथोलॉजीज का यानी कि पैथो का मतलब क्या होता है, सफरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको इसके बारे में बताएंगे, पूरा हिस्ट्री बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पैथो का मीन्स क्या होता है, सफरिंग, यानी कि इट मीन्स दैट सफरिंग। एंड लोगोस मीन्स स्टडी, आप सब जानते हैं लोगी यानी कि लोगोस से बना हुआ ये लोजी शब्द है, दैट इज कॉल्ड द स्टडी। इसके बारे में LOGOS लोगोस, ठीक है, इसके बारे में ये स्टडी हो गया। तो ये बेसिक्स बातें हैं, ये क्या होता है, किस तरीका से होता है, हम लोग डिटेल बातें हैं। तो अभी बता दिए पैथो मीन्स क्या होता है, सफरिंग होता है। तो अब सफरिंग फ्रॉम व्हाट, ये ध्यान में रखना है, सफरिंग फ्रॉम व्हाट, सफरिंग फ्रॉम डिजीज। तो ओवरऑल एंटायर आप सिलेबस में देखिएगा कि कहीं ना कहीं सफरिंग फ्रॉम डिजीज, इसके बारे में बात करेंगे, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। आप देखिएगा धीरे धीरे पैथोलॉजी के सिलेबस में क्या होता है क्या नहीं होता है। आइए हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं और सिलेबस को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए पहला इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जानेंगे। यानी कि पैथोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है, एक पेपर जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, पैथोलॉजीज के बारे में क्या है, डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स इन पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का डेफिनेशंस क्या है, उसका टर्म्स के बारे में आप लोग देखेंगे। डिफरेंट टर्म्स हम लोग बात करते हैं पैथोलॉजीज के ऊपर। सेल इंजुरी, वन ऑफ द बेसिक और वन ऑफ द मेजर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक्स बातें हैं सेल इंजुरी, जिसमें सेल्स का किस तरह से इंजुरी होता है, तो सेल्स का इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सेल्स का हम लोग पैथोजेनेसिस और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजुरी क्या होता है, नेक्रोसिस, गैंग्रीन,
ये सारे डिस्कस करेंगे। नेक्रोसिस आप जान रहे हैं, कैंसरस सेल्स के बारे में अभी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सेल इंजुरी के बाद आपका सिलेबस में दिया हुआ है सेलुलर एडप्शन। सेलुलर एडप्शंस के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, यानी कि एट्रोपी क्या होता है, हाइपर एट्रोपी क्या होता है, हाइपरलेसिया क्या होता है, मेटाप्लासिया क्या होता है, डिस्लेप्सिया क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि ये सारा, ये आप जानते हैं, ये नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, इसको हम लोग बेसिकली इसको हम लोग कैंसर्स में पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं एपोप्टोसिस एक बहुत अच्छा। तो ये सारा सेलुलर एडप्शन, सेल इंजुरी होने के बाद सेल किस तरह से अडेप्ट करता है, किस तरह से अपना मैकेनिज्म शो करता है। मान लीजिए सेल्स में इंजुरी हुआ, इंजुरी भी किस तरह से हुआ ये डिपेंड करेगा, तो किस तरह का रिएक्शंस होगा तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये एक बात हो गया। दूसरा आइए इन्फ्लामेशन। आप फिजियोलॉजी में भी देखते होंगे इन्फ्लामेशन क्या है, आप नर्सिंग का कोई भी अदर है तो इन्फ्लामेशन यहाँ भी पढ़ना है पैथोलॉजीज में। तो आप देखेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या हुआ, वैस्कुलर एंड सेलुलर इवेंट क्या है, सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एक्यूट और क्रोनिक का मतलब क्या होता है ये, और ये आप देख सकते हैं। तो पूरा आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है इन्फ्लामेशंस में, तो एक्यूट और क्रोनिक में ही देखेंगे। वुंड हीलिंग, एक्चुअली वुंड हीलिंग प्रोसेस क्या है, वुंड हीलिंग किसको बोलते हैं, व्हाट्स द डेफिनेशन। नियोप्लासिया एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, नियोप्लासिया क्या होता है। नेक्स्ट जैसे नॉमेनक्लेचर, यानी कि नॉर्मल एंड कैंसरस सेल, बेनिग्नाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, स्पेशली कैंसर्स की बात कर रहा है। कैंसर्स किसको बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सितु, कार्सिनोमा क्या है, ठीक है, ट्यूमर मेटास्टेसिस, ये इसको किसको, जनरल मैकेनिज्म, रूट्स ऑफ स्प्रेड एंड एग्जांपल ऑफ ईच रूट्स। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कैंसर्स में हम लोग बेसिक जो डिटेल्स है, कैंसर्स होता क्या है, किस तरह का टाइप्स है कैंसर्स का, कैंसर सेल क्या होते हैं, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में दिया है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे कि आपको बेसिक्स पूरा एकदम डिटेल्ड में कवर हो जाए, कि आप कवर कर लें। उसके बाद कवर होने के बाद आप समझेंगे कि हाँ पैथोलॉजीज में हम लोग को ये पढ़ना है। दूसरा ये सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस, या ये थ्रोम्बोसिस होने से क्या होता है, एम्बोलिज्म्स, शॉक क्या है, डिफरेंट टाइप्स का शॉक आप देखेंगे। डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जो आपके बॉडी फ्लूइड्स में अगर डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, इडिमा होगा, या ट्रांसड्यूटेड एंड एक्सड्यूटेड्स, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक्स बातें हैं जो यूनिट 1 में आपको जानकारी लेना है। तो पैथोलॉजीज के ऊपर हम लोग ये सीरीज अब चलेगा अपकमिंग। ये पहला वीडियो है जो पैथोलॉजी का हम लोग आज सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके पूरा ये आपको यूट्यूब में ही आपको ये पूरा कंटेंट खत्म होगा, आप देखिएगा। नेक्स्ट आइए यूनिट 2 में स्पेशल पैथोलॉजीज की बात क्या है। स्पेशल पैथोलॉजी इट मींस दैट एक स्पेसिफिक एरियाज की बात करते हैं। आप देखते हैं जितने भी हम लोग के बॉडीज में सिस्टम है, तो यहाँ कुछ सिस्टम्स में स्पेसिफिक 2 सिस्टम आपको मेंशन किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 सिस्टम का ही पैथोलॉजी पढ़ना रहता है। पैथोलॉजी पढ़ने के लिए तो पूरा सिस्टम है, जितना 10-11 सिस्टम्स बॉडीज में आपको जो मेन सिस्टम्स है उसका सारा आपको पैथोलॉजी अलग से पढ़ना है। लेकिन आप में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन पैथोलॉजिकल चेंजेस इन डिजीज कंडीशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स, मतलब क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस होगा। मान लीजिए कोई सिस्टम्स में इफेक्ट हो गया, अगर कोई सिस्टम्स में ही गड़बड़ी हो गया तो उसका क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस होगा, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पैथोलॉजिकल यानी कि चेंजेस इन डिजीज कंडीशन ऑफ सिलेक्टेड सिस्टम। पहला सिस्टम की बात किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा ये है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में आपको बताना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप ये दोनों सिस्टम फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे, अब उसका पैथोलॉजिकल इंपैक्ट, अगर सेल्स में इंजुरी होता है या ये सिस्टम्स में इंपैक्ट होता है तो क्या क्या कंडीशंस अकरेंस होंगे, ये आप सिस्टम में देखेंगे। तो अभी आपको यहाँ देखे हुआ, जैसे कि बात करेंगे प्लुमिनरी इन्फेक्शंस, जैसे आप जानते हैं निमोनिया, लंग्स एब्सेसिस, ये हो गया। प्लुमिनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, आप क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लुमिनरी डिजीज, क्रोनिक ब्रोंकिटिस, ये देखने को मिलेगा। तो ये आप ब्रोंकियल आस्थमा, ये सारा सिस्टम्स में आप लोगों को, ट्यूमर्स ऑफ लंग्स, ये सारा सिस्टम में आपको देखना है। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आप जानते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। स्केमिया और इन्फ्रैक्शंस, ये ध्यान दीजिएगा, इन्फ्रैक्शन है,
ठीक है, एक इन्फेक्शन होता है, दूसरा इन्फ्रैक्शन हो गया। रियोमेटिक हार्ट डिजीज किसको बोलते हैं, तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग का ये पहला सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दूसरा आइए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज, गैस्ट्रिक एंड डोडेनल अल्सर की बात करता है, गैस्ट्रेटिस एच और पाइलोरी इन्फेक्शंस की बात करेगा। तो ओरल म्यूकोजा यानी कि इसके मैंने यानी कि ओरल ल्यूकोप्लैकिया, ये एक सिम्टम्स है, इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। एसोफेगल कैंसर्स की बात करता है, गैस्ट्रिक कैंसर्स की बात करता है, टाइफाइड यानी कि जो हम लोग की जो टाइफाइड्स आप देख सकते हैं, टाइफाइड अल्सर्स की बात करते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज यानी क्रॉन्स डिजीज एंड रिएक्टिव कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बात कर रहा है। दूसरा ये आपको देखने को मिलेगा लिवर के बारे में, लिवर एंड गोल ब्लडर्स एंड पेंक्रियाज, इसके बारे में आप पैथोलॉजिकल कंडीशंस देखेंगे। जैसे लिवर में क्या होता है, जैसे कि लिवर में हेपेटाइटिस क्या बोलेंगे, एम्बोइक लिवर एब्सेसिस, ठीक है, क्रोसिस ऑफ लिवर, ठीक है। गोल ब्लैडर में आप देखने को मिलेगा, पेनक्रियाज में ट्यूमर्स ऑफ लिवर यानी कि गोल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज में इस तरह का ट्यूमर्स की बात करेंगे। तो ये पैथोलॉजीज का हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम्स की, देखिएगा स्केलेटल सिस्टम में क्या पैथोलॉजिकल इम्पैक्ट है। जैसे मान लीजिए बोन्स, अतः बोन हीलिंग किस तरह से हो रहा है या बोन हीलिंग का क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस किसको बोलते हैं, ओस्टियोमाइलाइटिस किसको बोलते हैं, ट्यूमर्स, जॉइंट अर्थराइटिस, रेमोटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारा जो इम्पैक्ट है यानी कि आपको जो देखने को मिलता है ये पैथोलॉजीज में हम लोग देखेंगे। दूसरा आइए एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम्स में बात करेंगे आपका डायबिटीज मेलिटस, आपको यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, जब एग्जामिनेशन सीरीज हुआ था तो उसमें हमने डायबिटीज मेलिटस के बारे में हल्का सा कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, जब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म्स के बारे में बताए थे। तो ये हो गया, गोइटर क्या हो गया, कार्सिनोमा थायराइड क्या हो गया, तो यह आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक आप देख सकते हैं इस वाले सिस्टम्स में। नेक्स्ट यूनिट 3 एक अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेता है, ये हेमाटोलॉजिकल एस्पेक्ट्स यानी कि ब्लड रिलेटेड, आप देख सकते हैं ब्लड टेस्ट रिलेटेड पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग यहाँ डील करते हैं। ये भी आप पढ़े होंगे, ब्लड टेस्ट यानी कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, व्हाइट सेल्स एंड प्लेटलेट कंटेंट, पीसीबी, ईएसआर किस तरह से करते हैं, ये सारा आप पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आप देखते हैं। कोगुलेशंस ऑफ टेस्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम, बीटी क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि ये अल्टीमेटम क्या बता रहा है, क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में किस तरह से हो रहा है, पार्शियल एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि पूरा ये जो ब्लड्स वाला देख रहे हैं आप, ओवरऑल अगर एक वर्ड्स में कहें तो पूरा क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में आपको यहाँ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ब्लड केमिस्ट्री आप देख सकते हैं, ब्लड केमिस्ट्रीज में हम लोग देखेंगे ब्लड बैंक के लिए ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग की बात करता है, ब्लड कंपोनेंट की बात करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब कुछ लैब प्रैक्टिसेस भी है, फ्यू लैब्स आवर्स कैन बी प्लान्ड ऑब्जर्वेशंस एंड विजिट, ये आपके सिलेबस में ऐसे लिखा हुआ था। तो हमने सोचा कि डायरेक्ट सिलेबस को ही आपके थ्रू एक दिखाया जाए कि बच्चे को किस तरह से पैथोलॉजी पढ़ना है। आने वाला समय में अभी जो भी पैथोलॉजीज का लेक्चर्स होंगे आपको यहाँ से दिखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स इन पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स है, उसका मतलब आपको डिटेल्ड में समझना है। तो मतलब लॉट्स ऑफ टर्म्स को हम लोग एक एक वर्ड्स में समझेंगे, एक एक सेंटेंस में समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो अपकमिंग आप देख सकते हैं, तो बेसिक बातें हैं जो आपको बुक्स, अगर किसी को बुक्स रेफर करना है तो आप बहुत सारे बुक्स हैं, तो जनरली ज़्यादातर लोग हर्ष मोहन की किताब प्रेफर करते हैं। तो ये भी आप परचेस करने का इट मीन्स डेट आप हर्ष मोहन अगर आपको मिलता है पीडीएफ वगैरह या जो भी है एडिशंस वगैरह, तो ये कभी भी हमेशा याद रखिए लेटेस्ट एडिशन देखिएगा। कभी भी कोई भी मेडिकल साइंस का किताब आप जब पढ़ते हैं तो कोशिश करिएगा ट्राई टू बी लेटेस्ट एडिशंस पढ़ने के लिए, ठीक है। हेलर है, बहुत अच्छी किताब है, तो आप देख सकते हैं। तो पैथोलॉजी का सीरीज में आने वाला अपकमिंग वीडियोस जो होंगे, आपका क्या होगा, आपका जो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरा डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स इन पैथोलॉजी। तो ये
बेसिक्स बातें हैं इसके बारे में, ठीक है, आपको दिखाया गया है, जिसमें एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कहां से आते हैं आज भी बता दे रहे हैं। कुछ कुछ यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिएगा, एकदम सेल इंजरी डायरेक्ट सीधा सीधा पूछता है, डिफाइन सेल इंजरी। अभी बात कर लेते हैं एग्जामिनेशंस में किस तरह से यूनिट 1 से क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो सेल इंजरी क्या होता है। अब ये सब ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है, एक एक लाइन का ऑब्जेक्टिव दे देगा, इसका मतलब क्या होता है। इन्फ्लामेशंस को कभी अच्छे से बताना है, इन्फ्लामेशन एक प्रोसेस है। नियोप्लासिया ये बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चंस अगर देगा तो इससे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, इससे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, इससे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये जो यूनिट 1 की बात है, ये साथ साथ हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा दिया जाएगा, इसमें साइमल्टेनियसली एस्पेक्ट्स में हम लोग थ्योरी प्लस क्वेश्चंस बेसिस प्लस ऑब्जेक्टिव। आने वाले समय में धीरे धीरे अगर आप लोग का रिस्पॉन्स ठीक रहा कि हाँ सर पैथोलॉजीज का आगे और भी डिमांड करिए, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स जो रहेगा ये हम लोग का ये 2 लेक्चर रहेगा, उसके बाद ये आपका सेल इंजरी को हम लोग कोशिश करेंगे एक लेक्चर में पूरा खत्म करने के लिए। तो ओवरऑल जो कहानी यही है कि पैथोलॉजी का सिलेबस हम लोग यहाँ डिस्कस किए। अगर कोई भी बच्चा को डाउट हो, ठीक है, तो वो बेझिझक पूछिए। जैसे कि आपका लेक्चर एग्जामिनेशन सीरीज जब हुआ था उसमें भी हम लोग बहुत सारे बात हम लोग देखे थे कि बहुत सारा क्वेश्चंस बच्चा लोग का रिस्पॉन्स आया। इवन दो ऑनलाइन का तो आप टेक्निकल टीम बताएंगे किस तरह का रिस्पॉन्स आया, लेकिन ऑफलाइन में बच्चे लोग आके बोले कि सर आपने जो इंक्लूडिंग सेट 1 में एग्जामिनेशन सीरीज बताए थे उसमें सारा डिटेल्स में ही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मिला जुला था। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हमने फोकस किया था, तो लॉन्ग क्वेश्चन में एकदम सीधा सीधी पूछा था। उसी तरह आपको हम बता रहे हैं पैथोलॉजी में भी जिस तरह से सिलेबस की बात करें, देखिए पढ़ाने को बहुत कुछ है लेकिन सिलेबस अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखिए एक आप सिलेबस एक मिनिमम एक्वायर नॉलेज है, इससे आप बियॉन्ड जा सकते हैं, लेकिन आपको इतना जानकारी मिनिमम लेना पड़ेगा। तो ये बच्चे ध्यान दीजिए, डिस्ट्रक्शंस के फेरा में नहीं रहना है, ठीक है। तो अपकमिंग वीडियोस हम लोग का आएगा किस पे, नेक्स्ट लेक्चर पे, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी एंड डेफिनेशंस टर्म इन पैथोलॉजी। तो अगर किसी को भी डाउट हो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग वीडियो रेगुलर बेसिस पे और भी सब्जेक्ट का देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।